Hello students, welcome again to our next lecture in Haploid Diploid Mechanics from class 12, chapter 5, Principle of Inheritance and Dilution. ठीक, तो हम लोग ने पिछले टर्म पर अपना सेट डिटरमिनेशन कंप्लीट कर लिया था। अभी नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें Haploid Diploid Mechanics पढ़नी है और हमने सेट डिटरमिनेशन में पढ़ाया था कि बताया था एग्जाम्पल कि हनी बी का भी हमको सेट डिटरमिनेशन यानी लिखित निर्धारण करना है। ठीक, तो देखते हैं कि हनी बी में सेट डिटरमिनेशन कैसे होता है और इस मैकेनिज्म को क्या करते हैं। तो इस मैकेनिज्म को जैसे साफ साफ लिखा हुआ है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म क्या है तो इस पर पहले बात करते हैं। हैप्लॉइड मींस होता है 1 यानी कि इफ क्रोमोसोम नंबर इज ओनली सिंगल है अगर तो क्या होगा वो हैप्लॉइड होगा। ठीक, इफ क्रोमोसोम नंबर इज डबल दैट मीन 2n नंबर है दैट इट इज डबल नंबर सो इट इज डिप्लॉइड। And in our last lecture we talk about 3n number also. What is the 3n number? It is the triplet or triple and it is the triplet. ठीक, मतलब अगर सिंगल क्रोमोसोम है तो उसको हम क्या बोलेंगे हैप्लॉइड बोलेंगे। ठीक, अगर डबल क्रोमोसोम है, डबल क्रोमोसोम का मतलब अगर 2 क्रोमोसोम मान लीजिए हमारा सिंगल है यानी कि हमारे पास कोई भी जीव है जिसका क्रोमोसोम नंबर 2 है। ठीक, तो 2 में अगर 2 से इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 यानी कि 4 जो आएगा इसका दुगना वो क्या हो जाएगा डिप्लॉइड नंबर हो जाएगा। 4 में अब क्या करेंगे हम अगर 3 से पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका 12 यानी कि 12 जो रहेगा हमारा कौन सा हो जाएगा नंबर वो हो जाएगा हमारा ट्रिप्लॉइड नंबर। ठीक, तो इस तरह से सॉरी n नंबर हमारा तो 2 ही है ना तो 2 से इंटू करेंगे 3 को तो 3 हो जाएगा 6। ठीक, तो 6 जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा ट्रिप्लॉइड यानी कि ट्रिपल नंबर। ट्रिप्लॉइड हम लोगों ने पढ़ा था ब्रूट फोर्स को यानी कि एंडोस्पर्म को। डिप्लॉइड हम लोगों ने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन में जब जाएगा बनता है और हैप्लॉइड क्रोमोसोम भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अब ये सब प्लेस कर देते हैं फिर अपने पॉइंट पर आते हैं हम लोग। हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड तीनों समझ लिया हम लोगों ने। तो क्या है हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट। तो पहली बात तो देखते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म होती है किसमें। तो लिखा हुआ है हनी बी में होती है। हनी बी को का जो जूलॉजिकल नेम है वो है एपिस इंडिका। ठीक, APISINDICA एपिस इंडिका कहते हैं। उसके साथ साथ इसमें वेस्ट मतलब भौरे जो होते हैं भूरे भूरे कलर के होते हैं वेस्ट और इसके अंदर वो भी आ सकती है जो येलो कलर की होती है ततैया या बर्रे आप जो भी कहते हैं उसको और आंट्स यानी कि चींटियों में भी देखा जाता है। ठीक, अब होता क्या है जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो किसके होते हैं फीमेल होते हैं यानी कि जो हनी बी में जो फीमेल होगी। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम की होगी यानी कि 2n नंबर की होगी। ठीक, और अगर हैप्लॉइड नंबर की बात करेंगे हम लोग हनी बी में तो मेल में होगा यानी कि मेल जो होंगे वो हैप्लॉइड नंबर के होंगे यानी कि ओनली n नंबर के होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है फीमेल को क्या बोलते हैं वर्कर भी बोलते हैं और क्वीन भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि वो काम भी करती है श्रमिक भी होती है और रानी भी होती है। ठीक, लेकिन मेल जो होते हैं वो पार्थेनॉन होते हैं। What is the meaning of पार्थेनॉन? पार्थेनॉन का मतलब होता है जैसे पार्थेनॉन कार्बी उन्होंने पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा है तो देख लेते हैं पार्थेनॉन कार्बी होता क्या है। तो पार्थेनॉन कार्बी में सिर्फ ये है कि a fruit which develop without fertilization यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कोई भी फ्रूट डेवलप हो जाता है दैट इट इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सो लाइक दिस पार्थेनोड दैट मीन विदाउट फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर मेल बन रहा है यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन से अगर बन रहा है मेल तो वो क्या होंगे वो मेल बोले जाएंगे और वो कैसे होंगे हैप्लॉइड नंबर के होंगे पार्थेनोड होंगे और उनको क्या बोलते हैं लोग ड्रोन बोलते हैं। ठीक, तो मेल इज हैप्लॉइड नंबर एंड पार्थेनोड मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे बिना फर्टिलाइजेशन के थ्रू यानी कि एग हुआ एग स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ और एग जो बना या मान लीजिए कि क्या कहते हैं किसी ने बेबी मतलब किसी ने भी अंडे दिए मान लीजिए हमने कितने अंडे दिए और उसमें क्या था कि उसने जो अंडा दिया तो उसमें वो मेल ही था तो क्या वो मेल किसी से वो उसने मेटिंग नहीं की तो वो मेल ही बन गया तो ये ड्रोन हो गया। तो इस तरह से जो होता है तो क्या कहलाया जाएगा उसको पार्थेनोड बोलेंगे बिना फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो ये हो गया इसको मेल क्या बोलेंगे ड्रोन और फीमेल को क्या बोलेंगे वर्कर एंड क्वीन। अब हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं यानी कि पूरी मैकेनिज्म समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है मैकेनिज्म उसकी। तो चलिए देखते हैं हमने उसी के पीछे ड्रॉ किया है ये। ठीक, अभी हमने पार्थेनोड बताया था ना तो पार्थेनोड का मतलब ये मान लो हनी बी में एग दिया। ठीक,
अब एग वो क्या है, नहीं फर्टिलाइज हुआ, किसी से कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं इसको करना है, वो कह रहा है कि हम जैसे वैसे ही रहेंगे। तो अनफर्टिलाइज होगा तो क्या बोला जाएगा, पार्थिनोड बोला जाएगा। और जब पार्थिनोड बोला जाएगा, किसी से फर्टिलाइज नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि क्रोमोसोम नंबर पे उसके क्या रह जाएंगे, हैप्लॉइड रह जाएंगे। और जब उसके क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड रह जाएंगे तो वो मेल हो जाएगा, और मेल को ही क्या कहा जाता है, ड्रोन। तो दैट इज ऑल अबाउट ड्रोन, यानी कि मेल के बारे में था, मेल को ही हम लोग ड्रोन बोलते हैं। फिर अगर यही बात हम लोग देखते हैं, यानी कि तो अनफर्टिलाइज के बारे में, अगर वही एग किसी से फर्टिलाइज हो जा रहा है, किससे फर्टिलाइज होगा, वो इसलिए सी बात है कि भाई मेल से फर्टिलाइज होगा। तो एग फर्टिलाइज होता है तो वो दो प्रकार का, मतलब अगर फर्टिलाइज हुआ तो 2n नंबर का उसमें जाएगोट, सॉरी 2n नंबर का उसमें क्रोमोसोम होगा, यानी क्रोमोसोम नंबर उसकी डिप्लॉयड होगी। और क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो फीमेल बनेगा, और फीमेल में वर्कर भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है। तो इसलिए फर्टिलाइज होने के बाद वो वर्कर भी बना सकता है और क्वीन भी बना सकता है। अगर क्वीन मेल से फर्टिलाइज हो जाती है तो क्या बनाएगी, फीमेल बनाएगी, क्योंकि क्वीन बन सकती है या वर्कर बन सकती है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट की क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉयड वगैरह, ठीक। लेकिन अब हमें इसमें समझने की क्या बात है, इसके क्रोमोसोम नंबर को समझने की बात है, ठीक। तो जो फीमेल का क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होगा, हमेशा मेल से 2 गुना ज्यादा होगा। अगर मेल का क्रोमोसोम नंबर कितना है 16, तो इसका क्या हो जाएगा 32। अगर मेल का क्रोमोसोम नंबर 23 है तो इसका कितना हो जाएगा 46, ठीक। तो इस तरह से इसकी जो उतार चढ़ाव है या हैप्लॉइड डिप्लॉयड का मैकेनिज्म है वो इस तरह से होती है, ठीक। अब हम लोगों को इसमें एक और चीज समझनी है कि ये जो क्वीन होती है ये करती है। तो क्वीन जो होती है वो रॉयल हनी बी को फीड करती है। अब ये रॉयल हनी बी कौन है भाई, ये फ्लावर है, इस फ्लावर्स में कई सारी फ्लावर में नेक्टर ग्लैंड होती हैं जो हनी बी के अंदर पाई जाती है। ये नेक्टर ग्लैंड से क्या करती है, इनमें जितनी भी जेली होती है उसको क्या करती है, नेक्टर से ले लेती है। तो जब हनी बी को ये ले लेगी, उसमें से मक्खन जिसको हम लोग बोलते हैं, जब उसको ले लेगी तो क्या करेगी, जो मक्खी इसमें से सारे रस को चूस ले जाती है वो कौन सी मक्खी कहलाती है, वो रॉयल हनी बी कहलाती है। क्या कहलाती है, रॉयल हनी बी। और यही रॉयल हनी बी जो होती है वही हनी बनाती है, यानी शहद बनाने का काम किसका होता है, इनका होता है। ये दोनों तो सब लगे रहते हैं इसमें काम में। वर्कर का मतलब क्या है, श्रमिक है, बोझा ढोल के लेके जा रहा है। कोई इनका मतलब क्या है, रानी है, कुछ नहीं करेगी। कोई इनका मतलब करेगी ही नहीं, बस ये सब अपना लेखा जोखा रखेगी कि हाँ कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। उसमें ड्रोन भी हेल्प करते हैं, ठीक। अब हम लोगों ने इसका तो इस तरह से मैकेनिक्स पढ़ लिया। हम लोग इन लोगों की इस मतलब क्रोमोसोम नंबर के साथ खोलते हैं, ठीक। तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर मान लो हम लोग ने 32 है, यानी कि जो एग है हमारा वो डिप्लॉयड मैकेनिज्म में है, 32 नंबर का है। इधर आया तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो हमारा मेल है वो क्या है, ओनली 16, ठीक। तो यहाँ पे हम फीमेल कर दे रहे हैं इसको, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मेल कर दे रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा, ये 16 क्या हो सकता है, हो सकती है ये 16 ये वाली वर्कर हो, और ये वाला जो 16 होगा ये क्या हो जाएगी, ये क्वीन हो जाएगी। अब जब इन दोनों की मीटिंग होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 32, और 32 जो बनेगा वो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, ठीक। तो इस तरह से हमारी जो क्रोमोसोम है, यानी कि हमारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी है, तो इस तरह से हम लोगों को इसको देखना है, ठीक। तो ये हमेशा क्या होगा, अपने मेल से हमेशा क्या होगी, जो फीमेल होगी हमेशा उसकी 2 गुनी होगी, ठीक। तो जब 2 गुनी होगी तो क्या हो जाएगा, 2 गुनी का मतलब क्या है, अभी तो यहाँ पर 16 है मैम, सेम है तो कैसे हो जाएगा, सेम इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, इट इज अ फीमेल ऑब्वियसली इसकी दुगनी है, 16 दूना 32। तो क्या है, यहाँ पर 32 है, जब 2 पार्ट में बढ़ेगा तो सीधी सी बात है भाई, वर्कर बनेगा तो आधे क्रोमोसोम लेगा, आधे क्रोमोसोम कोई लेगी, और कोई जब फिर मेल के साथ फर्टिलाइज हो जाएगी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, अगर फर्टिलाइज हो है तो क्या बना रही है, फर्टिलाइज होने के बाद फिर तो फीमेल बना रही है। अब ये फीमेल कोई जरूरी नहीं है कि वर्कर बने, और कोई जरूरी नहीं है कोई बने, हो सकता है ये दोनों में से कोई एक बन जाए, हो सकता है कोई बन जाए, हो सकता है वर्कर बन जाए, ठीक। तो दैट इज ऑल अबाउट हैप्लॉइड डिप्लॉयड मैकेनिज्म। कैसा लगा आपको लेक्चर, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहिए।